हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग महाप्रभु का शिक्षा का सार जो है, श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा का मूल धार यही है कि कृष्ण प्रेम ही जीव का नित्य धर्म है। उस नित्य धर्म से जीव को कदापि विच्छेद नहीं होना चाहिए और ना हो सकता है। परंतु कृष्ण विस्मृति के कारण जीव माया द्वारा मोहित होकर कृष्णत्व विषय में अनुरक्त हो गया है। इसलिए उसका नित्य धर्म कृष्ण प्रेम उसके जीवात्मा के अंत कोश में छिप गया है। इसलिए जीव संसार में नाना प्रकार के दुखों से जर्जरित होते हैं। यदि जीव सौभाग्य कर्म में ये जान जाए कि मैं कृष्ण के नित्य दास हूं, तो उसका वो धर्म पुनः उदित हो सकता है। इस सत्य के प्रति विश्वास ही संपूर्ण मंगल की जड़ है। ये विश्वास दो प्रकार से उदित होता है, अर्थात किसी किसी मनुष्य का संसार क्षय उन्मुख होने पर उनके जन्मों का सुकृति के फलस्वरूप स्वाभाविक सिद्ध विश्वास का उदय होता है। चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, कोनो भाग्য कोनो जीवेर श्रद्धा যদি হয় তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করে। কোনো ভাগ্য কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয় তবে সেই জীব साधु संग करे। अर्थात किसी सौभाग्य से यदि किसी जीव के हृदय में श्रद्धा उदित होता है तभी वो साधु संग करता है। श्रद्धा का दूसरा नाम है विश्वास। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कइले सर्वकर्म कित হয়, कृष्ण भक्ति कइले सर्वकर्म कित হয়। अर्थात कृष्ण की भक्ति करने से जीवन में सब कुछ करना हो जाता है। ऐसे दृढ़ निश्चित पूर्वक विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। सुकृति जन्य आत्मा प्रसन्नता के माध्यम से आत्मा के नित्य धर्म स्वतः सिद्धि श्रद्धा का उदय होता है। ऐसी श्रद्धा जिसके हृदय में उदित होते हैं वो उपयुक्त साधु संग में भजन प्रणाली का अवलंबन कर अपने अनर्थों को दूर करता है तथा अपनी पूर्व उदित स्वतः सिद्धि श्रद्धाओं को निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव तक को आस्था में पहुंचा देता है। यदि सौभाग्यवश जीव हृदय में स्वतः सिद्धि श्रद्धा प्रबल रूप में उदित होती है तो वो स्वयं राग मार्ग विचरण करने की लगता है। ऐसे दशा में वो शास्त्र युक्ति और शास्त्र विधि आदि की अपेक्षा ना करके कृष्ण रति रूप भव मार्ग पर निर्भय होकर आत्मोन्नति
करने में सामर्थ हो जाता है। परंतु वो उदित श्रद्धा यदि प्रारंभिक अवस्था में हो, तब सद्गुरु का आश्रय ग्रहण कर उनकी आदेश और निर्देशों का अनुसार भजन करते करते वो दृढ़ श्रद्धा के रूप में परिणत होकर भाव अवस्था में प्राप्त करते हैं। शास्त्र और गुरु के वचनों को प्रति विश्वास होने ही जब श्रद्धा का लक्षण है, तब साधारण रूप से शास्त्र विचार नितांत आवश्यक है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में कहते हैं, प्रभु कहे सुनो श्रीपाद, प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहारो कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहारो कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। मूर्ख तुम्हें तोमारो नाही, मूर्ख तुम्हें तोमारो नाही वेदांत अधिकार। कृष्ण नामे जप सदा यही मंत्र सार, कृष्ण नाम जप सदा यही मंत्र सार। कृष्ण मंत्र হইতে হবে সংসার মোচন, কৃষ্ণ নাম হতে পাবে কৃষ্ণের চরণ। নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম, সর্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম। এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে, কণ্ঠে করি এই শ্লোক করি বিচারে। হরির নাম হরির নাম হরির নাম কেবলম কলিং, कलियु नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण। এই আজ্ঞা পাইয়া নাম লয় অনুক্ষণ, নাম লইতে লইতে মোরে, নাম লইতে লইতে মোরে ভ্রান্ত হইল মন। ধৈর্য ধরিতে নারী হইলাম উন্মত্ত, হাসি কাঁদি নাচি গাই এই যজমদ মত্ত, হাসি কাঁদি নাচি গাই এই যজমদ মত্ত। তবে ধৈর্য ধরি মনে করিলাম বিচার, কৃষ্ণ নামে জ্ঞানচ্ছন্ন, কৃষ্ণ নামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার। পাগল হইলাম আমি ধৈর্য নাহি মনে, এত চিন্তা নিবেদিলাম গুরুর চরণে। কিবা মন্ত্র দিলা গোসাই কিবা তার ফল, কিবা মন্ত্র দিলা গোসাই কিবা তার বল। জপিতে জপিতে মন্ত্র করিলা পাগল, হাসিয়া নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন। এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন, কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রে এই তো কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রে এই তো স্বভাব। যেই জপে তারে কৃষ্ণ উপজয় ভাব। কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম পরম পুরুষার্থ, যার আগে তৃণ তুল্য ধরি पुरुषार्थ। उस समय की बात है जब महाप्रभु जी ने वाराणसी में पधारे। वाराणसी में अद्वैतवाद के प्रखंड आचार्य श्री प्रकाशानंद सरस्वती बड़ा बोलबाला था। संयोगवश एक विराट सभा में महाप्रभु जी के भेंट हो गए प्रकाशानंद सरस्वती जी के साथ। प्रकाशानंद जी ने महाप्रभु को कहा, आप सन्यासी हैं, आपको तो वेदांत का अध्ययन करना चाहिए तथा नित्य गीत से सर्वथा दूर रहकर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, परंतु आप इसका ठीक विपरीत वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते हैं। सदैव भावाकृत पूर्ण नित्य गीत में प्रमत्त रहना सन्यासियों के लिए उचित नहीं है। महाप्रभु जी ने बड़ी ही नम्रता पूर्वक साथ उत्तर दिया। श्रीमान जी ने
श्रीमान जी, आपके प्रश्नों के उत्तर में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं अपने गुरुजी के समीप उपस्थित हुए तो उन्होंने मुझे ये उपदेश दिया था कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारा वेदांत जैसे कठिन शास्त्र में अधिकार नहीं है, इसीलिए तुम सब प्रकार के मंत्र सार स्वरूप कृष्ण नाम महामंत्र का जप एवं कीर्तन किया करो। कृष्ण मंत्र से अवागमन रूप संसार या जड़ीय आसक्ति रूप संसार दूर हो जाता है, परंतु कृष्ण नाम से तो कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्ति भी होते हैं। अतएव कलियुग में कृष्ण नाम ही जीव का एकमात्र धर्म है। कलियुग में अनन्य धर्म फलप्रद नहीं है। हे हरिनाम कीर्तन के साथ उस धर्म का आचरण होने पर वो कुछ फलप्रद हो सकता है, अन्यथा स्वतंत्र रूप से उसका अनुष्ठान होने पर निष्फल हो देखा जा सकता है। ऐसे कहकर गुरुदेव मुझे निम्न श्लोक सिखाकर निरंतर हरिनाम करने का आज्ञा दी। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नस्तेव गतिरन्यथा। अब मैं गुरुदेव जी का आज्ञा पाकर निरंतर हरिनाम जपने लगा। धीरे धीरे मेरे ऐसे दशा हो गया है कि नाम करते करते मैं शारीरिक सुख दुख भूल जाता हूं। मन पागल की भांति हो उठता है। चेष्टा करने पर भी अपने को संभाल नहीं पाता। यहां तक कि पागलों की भांति मैं कभी टहका भरकर हंसने लगता हूं, कभी जोर से रोने लगता और कभी उन्मत्त होकर नाचने लगता। ऐसे देखकर किसी प्रकार की धैर्य धारण करके मैंने विचार किया कि मैं तो बुरी तरह से फंस गया। कहां तो कृष्ण नाम से ज्ञान का उदय होना चाहिए, इससे तो मेरा रहा सहा ज्ञान भी ढक गया। बुद्धि कुछ काम नहीं करती, धैर्य भी जाते रहता और मैं पागल की भांति हंसने रोने और नाचने लगता हूं। आखिर बात क्या है? इस विषय में मंत्रदाता गुरुदेव जी ने गुरुदेव से पूछना चाहिए। ऐसा सोचकर मैंने गुरुजी के चरणों में निवेदन किया, गुरुजी आपने मुझे कैसा मंत्र दिए हैं, इसका तो ना जाने कैसा प्रभाव है कि ज्यों ही मैं कृष्ण नाम करता हूं त्यों ही ये मुझे बलपूर्वक कभी नचाता है, कभी हंसाता है और कभी रुलाता है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरा बात सुनकर गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बस ये तो बड़े आनंद की बात है। कृष्ण नाम महामंत्र तो यही सर्वाधिक फल है कि जो इसका जप करता है उसको कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम हो जाता है। यह कृष्ण प्रेम ही जीव मात्र के लिए परम पुरुषार्थ है। साधारणतः 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन सब से अत्यंत श्रेष्ठ है पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम के सामने पूर्वोक्त 4 पुरुषार्थ अतिशय तुच्छ हो गया। यदि सुनना है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वैष्णव को सुनाइए, प्रचारक का भागीदार बनिए। भारत भूमिते जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करो, करो परो उपकार, करो प्रचार। हरे कृष्णा।